राइटिंग जो हम लिखते हैं, साइन जो हम करते हैं, वो हम नहीं करते। हमारे हाथ को, हमारी उंगलियों को नहीं पता, हमारा पेन हमारा साइन नहीं कर सकता। वो सारे सिग्नल हमें ब्रेन अंक ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी है, या फिर फल ज्योतिष है, ये सारी चीज़ें ऑकल्ट साइंस में आती हैं जी। चाहे इसमें रेकी हो सकता है, हिप्नोसिस है, प्राणिक हीलिंग है, ये सारी चीज़ें ऑकल्ट साइंस में आती हैं। तो ऑकल्ट साइंस के बारे में आपका क्या कहना है, इंक्लूडिंग अगर कोई भी इंसान अपनी लिखावट की दिखावट, बनावट और सजावट को ठीक कर ले तो उसकी ज़िंदगी में कभी गिरावट नहीं आ सकती। आज हम यहाँ पर नई दिल्ली में हैं जॉली अंकल जी के साथ, जिनको आज तक 400 से अधिक अवार्ड सम्मान मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं, आगे ऊपर देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनके नाम दर्ज है। अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जो देती है संस्थाएं, वो सब इन्होंने प्राप्त किए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ग्राफोलॉजिस्ट हैं, ऑथर भी हैं। अंकल जी, आपसे छोटा सा सवाल है कि आपने ये सारी चीज़ें हैं, अचीवमेंट आपने की है, आपका जो जीवन का तजुर्बा है, बस आज के युवाओं के लिए आप बस 2 लाइन में बताएं कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। आज का युवा सपने तो बहुत बड़े बड़े देखता है। वो अच्छा घर, बढ़िया मोबाइल फ़ोन, 1-1.5 लाख 2 लाख, बढ़िया गाड़ी, हर चीज़ है। लेकिन ये सब कुछ हासिल करने के लिए साथ में कर्म, एक्शन की ज़रूरत होती है। ग्रेट। उनको बाकी सब कुछ सपने देखना तो अच्छा लगता है, लेकिन सपनों को हकीकत बनाने के लिए जो प्रोसेस है, उसके लिए जो एक जोश, जुनून की ज़रूरत होती है, आज के बच्चों में मिसिंग है। जो बच्चा आज किसी भी हालात में है, ज़रूरी नहीं कि वो फॉरेन कंट्री में पढ़ के आया है या हिंदुस्तान के किसी बहुत नामी कॉलेज में पढ़ाई की है या नहीं की है। मैं कहता हूँ, अगर आप किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर सके, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो भी आज की तारीख में पैसा बरस रहा है। आप जितना कमाना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आदमी का एक मेन एम, सुख सुविधाएं जो है एंजॉय करनी, वो सब कुछ पैसे से ही आता है। और अगर पैसा कमाना है तो आप किसी एक स्किल को पहचानो, किसी अपनी एक टैलेंट को पहचानो और उसके ऊपर इतना काम करो कि जब कभी उस काम के बारे में, उस स्किल के बारे में कोई बात हो तो सबसे पहले आपका नाम उसमें आना चाहिए। जिस दिन आपने उसमें मास्टरी कर ली, आपने स्पेशलाइजेशन कर ली, उसके बाद जितना पैसा आप चाहेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। फिर ज़िंदगी उस तरह खुशहाल हो जाएगी, जैसे सपने आप देख रहे हो उस तरह से ज़िंदगी एंजॉय कर पाओगे। जी ग्रेट। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बात याद आ रही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके पिताजी ने कहा था, मेरा बेटा अगर कोई छोटा मोटा भी काम करे, मोची का भी काम करे, तो लोगों ने बोलना चाहिए कि अगर चप्पल जूता पहनना है तो बस तिलक के बेटे से पहनना चाहिए। मतलब एक काम ऐसा पकड़ो कि जिसको विश्व सलाम कर सके। कम से कम हम जिस एरिया में रहते हैं, कम से कम वो लोग तो अपना नाम ले सकें। ये एक मंत्र बताया है। अच्छा अंकल, एक बात और है कि आपने इतनी सारी 42 किताबें लिखी जी, तो ये लिखते समय अनुभव क्या रहा आपका कि इतना सारा कंटेंट? आज अगर हम देखते हैं तो 23 साल में आपने 42 किताबें लिखी, लगभग एवरेज निकालते हैं तो 5.5 महीने में एक किताब पब्लिश। जी, तो ये इतने कम समय में कैसे संभव हुआ? देखो, किसी भी टॉपिक को सिर्फ गहराई से समझने की ज़रूरत होती है। आज ज़िंदगी का पूरा फ़लसफ़ा समझना हो तो हम एक गुलाब के फूल से समझ सकते हैं। हमारे पार्क में गुलाब का एक फूल लगा, अगर उसके सामने आप 10 मिनट बैठ के उसको क्लोजली ऑब्ज़र्व करें तो पूरी ज़िंदगी में जो कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी, विद्वान, गुरु नहीं सिखा सकता, वो एक गुलाब का फूल आपको सिखा देगा। जी जी। एक गुलाब का फूल होता है तो उसकी टहनी के साथ 100 कांटे होते हैं, लेकिन गुलाब के पास खुशबू है, खूबसूरती है, लेकिन वो किसी को कहने नहीं जाता कि आप मेरे पास आओ, देखो मेरे पास ये गुण है। हमारे लोगों में क्या कमी है कि हम इतनी सी अचीवमेंट करते हैं तो हम शोर मचा देते हैं।
होना ये चाहिए कि अगर हमने ज़िंदगी में एक चीज़ अचीव की है, एक गोल सेट किया, उसे अचीव कर लिया है, तो थोड़ी देर ठीक है आप उसे सेलिब्रेट करो, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद एक नया गोल सेट करो, उसके लिए आगे बढ़ो। क्योंकि एक जगह रुक के कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा जो मैं गुलाब का बता रहा था कि वो कभी कंप्लेंट नहीं करता। जरा सी हवा चलती है तो कांटे उसे तार तार कर देते हैं, लेकिन वो कभी कंप्लेंट नहीं करता, वो कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, वो कभी दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करता। अगर ये 3 सी कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये 3 सी याद कर ले, ज़िंदगी में उसे कभी भी सक्सेस के मामले में तो कभी रुकावट नहीं आएगी। ग्रेट, ग्रेट। जॉनी अंकल, एक अंतिम सवाल। अंक ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी है, या फिर फल ज्योतिष है, ये सारी चीज़ें ऑकल्ट साइंस में आती हैं जी। चाहे इसमें रेकी हो सकता है, हिप्नोसिस है, प्राणिक हीलिंग है, ये सारी चीज़ें ऑकल्ट साइंस में आती हैं। तो ऑकल्ट साइंस के बारे में आपका क्या कहना है, इंक्लूडिंग ग्राफोलॉजी जो आप करते हैं, न्यूमरोलॉजी जो मैं करता हूँ, हिप्नोसिस और रेकी, ये सारी चीज़ें आपने सीखी हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि लोगों ने इसका कैसा उपयोग करके अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए, इसके बारे में आप अंतिम देखो, टाइम का ध्यान रखते हुए मैं इन सारे विषयों को तो एक बार में नहीं कवर कर सकता, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहूँगा। मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ग्राफोलॉजी की। उसके लिए मैं ज़रूर इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई भी इंसान अपनी लिखावट की दिखावट, बनावट और सजावट को ठीक कर ले तो उसकी ज़िंदगी में कभी गिरावट नहीं आ सकती। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्योंकि हैंड राइटिंग जो हम लिखते हैं, साइन जो हम करते हैं, वो हम नहीं करते। हमारे हाथ को, हमारी उंगलियों को नहीं पता, हमारा पेन हमारा साइन नहीं कर सकता। वो सारे सिग्नल हमें ब्रेन से मिलते हैं। और ब्रेन में जो पैटर्न बन चुके हैं, जो बचपन में जो एक परिवार में जिस माहौल में हम बड़े हुए, तो वो जो सॉफ्टवेयर हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ज़िंदगी बनाते हैं। तो उसको अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए तो हम जैसा चाहें उस तरह की ज़िंदगी जी सकते हैं, उस तरह की ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हम अपने हस्ताक्षर में सुधार लाकर, हम अपने अक्षर में सुधार लाकर, हम अपने विचारों में सुधार लाकर, अपने कर्मों में सुधार लाकर अपना जीवन बदल सकते हैं। फाइनली आज अगर कोई आदमी एक साइन करता है या कुछ लिखता है और उसकी हैंड राइटिंग राइट हैंड साइड डाउनवर्ड्स जा रही है, उसको सिर्फ वो सीधा लिखना शुरू कर दे। यंग बच्चे अपने साइन करते हैं, उसे थोड़ा सा स्लांट अपवर्ड्स 30 डिग्री के एंगल पे ऊपर करना शुरू कर दें। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 15 से 20 दिन, 25 दिन में उनकी सोच जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, प्रोग्रेसिव हो जाएगी। कभी भी वो किसी काम को देख के ना नहीं कहेंगे और पूरी जिम्मेदारी और हिम्मत के साथ कोई भी उनकी ज़िंदगी में चैलेंज आएगा उसे आसानी से पार कर सकेंगे। ग्रेट। ये जो ग्राफोलॉजी के लास्ट में जो सिद्धांत बताए हैं, इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने कर्म और विचार को बदलते हुए अपना जीवन बदलें। यस, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जब हम अगली बार मिलेंगे और प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे, कमेंट में आप हमें लिख सकते हैं आपके कुछ प्रश्न है तो, और उस प्रश्नों के उत्तर हम अगले पॉडकास्ट में अवश्य देंगे। धन्यवाद।